नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज हम मीन राशि पर। मीन राशि यानी कि मोक्ष भाव से संबंध रखने वाली राशि और जिसके जो स्वामी हैं वह गुरुदेव होते हैं। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी और जीवन साथी को लेकर के। मित्रों, आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और आपको अपने मासिक राशिफल की उचित और सही जानकारी मिले। मेरा एक और भी चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रो टॉकीज़। एस्ट्रो टॉकीज़ चैनल पर मेरे ज्योतिष के विषयों को लेकर के एपिसोड्स रहते हैं जिसमें मैं ज्योतिष के विभिन्न विषयों को लेकर के उचित और सही जानकारी लेकर के आती हूँ। और इस चैनल पर मेरे सभी एपिसोड राशिफल पर आधारित होंगे और इसमें कुछ अंश गीता का भी रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गीता है वह आपके जीवन को बनाने में, आपके जीवन शैली को अच्छा रखने के लिए काफ़ी सहायक है। क्योंकि जो गीता में उपदेश दिए गए हैं वह आपकी जीवन शैली को बहुत ही सुंदर तरीके से के रूप में बदल सकते हैं। तो इस आशय के साथ कि यह काफ़ी सहायक है आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, तो इसमें आप चाहें तो आप इसके एपिसोड्स देख सकते हैं और जान सकते हैं कि जीवन यह क्या है। तो चलिए चलते हैं मीन राशि पर। देखिए, मीन राशि जो है वह द्वादश भाव से संबंध रखती है। यह एक मोक्ष भाव है और इस राशि के जो स्वामी हैं वह गुरुदेव हैं। तो अगर हम मीन राशि की बात करते हैं तो इस समय पर गुरुदेव द्वादश भाव में यानी कि कुंभ राशि में विराजित हैं, जो कि उनका देखा जाए तो एक मोक्ष का भाव है। तो गुरुदेव का यानी कि अपने लग्न के स्वामी का द्वादश भाव में बैठना तो स्वास्थ्य में कुछ चिंता देता है। वहीं अगर हम देखें तो ये कैरियर के भाव से भी संबंध रखता है। तो जो कैरियर भाव यानी कि दसम भाव का जो स्वामी है वह विदेशों में यानी कि अपने स्थान से तृतीय है, यानी कि आपको अपने कैरियर को लेकर के कुछ यात्राओं से संबंध रखना पड़ेगा अथवा आपका कैरियर विदेशों में जाकर के अच्छा फल देने वाला बनेगा। वहीं शनि देव की बात करते हैं तो देखिए, शनि देव का जो रूप है वह इस समय एकादश भाव में है। तो यह आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति है कि आपके लाभ भाव का स्वामी लाभ में ही बैठा है। हालांकि वह वक्री अवस्था में है, तो इससे फल ऐसे मिलने वाले हैं कि आपकी चीज़ें विपरीत होते हुए भी आपके ही पक्ष में आने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि दसम भाव और एकादश भाव का स्वामी का एक दूसरे के साथ 11वें भाव और द्वादश भाव में होना इस बात का पूरे तरीके से संकेत देता है कि आपके कैरियर का संबंध विदेशों से रखता है। यानी कि आप अगर कहीं फॉरेन में अपनी जॉब को करना चाह रहे हैं तो यह एकदम सही समय है। वहीं बात करते हैं मंगल देव की। तो देखिए, मंगल देव जो हैं वह षष्ठ भाव में विराजित हैं और आपके भाग्य के भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ ये आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। तो ये मंगल देव का षष्ठ भाव में होना एक बहुत ही सुदृढ़ स्थिति को बताता है कि यहाँ पर आपके जो भाग्य है, आप यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर आ रहा है कि लाभ को लेकर के यहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर आपको भाग्य का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है, क्योंकि मंगल छठे भाव में बहुत ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। वह आपकी जितनी भी बाधाएं हैं उनको समाप्त करके आपको विजयी बना सकते हैं। तो यह मंगल की बात है। यहाँ पर ये जो तीन ग्रह हैं यानी कि गुरु, शनि और मंगल, यह थोड़े पृथक रहते हैं, थोड़े दूर रहते हैं, थोड़ी इनका विषय थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन इनके जो फल हैं वह एकदम 100% सॉलिड होते हैं
और देर तक परिणाम देने वाले होते हैं। यानी कि इनका जो परिणाम है वह लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि किसी इवेंट को करने में यह पूरी तरीके से सहायक होते हैं, क्योंकि गुरु जो पृथ्वी से इनकी दूरी है, शनि उससे भी ज़्यादा दूर है। तो मंगल, गुरु और शनि ये 3 पृथ्वी से दूर रहने वाले ग्रह हैं। यह दूर तो रहते हैं लेकिन परिणाम जो है इनके हैं वह लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। बात करते हैं बुध देव की, तो बुध देव आपके चौथे केंद्र में विराजित हैं और यह साथ ही साथ आपके एक और केंद्र के स्वामी हैं, यानी कि जीवन साथी के भाव से संबंध रखते हैं, बिजनेस से संबंध रखते हैं, लीगल रिलेशनशिप से संबंध रखते हैं और यह विराजित हैं चौथे भाव में। अपनी ही राशि में विराजित होने के कारण आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर माता भूमि भवन का बहुत सुख मिलने वाला है। आपकी बुआ, मौसी, चाची भी आपको यहाँ पर सुख प्रदान करने वाली हैं। आपको यहाँ पर आपके जीवन साथी का भी बहुत सुंदर सहयोग मिलने वाला है। आप इस बीच में अपने घर में अगर आप गार्डन वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं तो ये एकदम बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें जब आप पैदल चलेंगे इस गार्डन में, ये एक रेमेडी भी है कि आप यहाँ पर अगर हरी घास पे चलते हैं तो आपका मन मस्तिष्क बहुत सुंदर होगा और आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही हैं वह पूर्ण हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही सुंदर स्थिति है। शिक्षा के लिए कहें तो शिक्षा को देखते हुए यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पंचम भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं। तो यह आपके अंदर एक जो अभी तक कुछ अंधकार सा था, आपका मन शिक्षा में नहीं लग रहा था, तो इस समय पे आप पाएंगे कि आपका शिक्षा में मन लग रहा है। आपको लगेगा कि यहाँ मेरी रुचि शिक्षा को लेकर के बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए और उसके लिए आप परिश्रम भी करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपको परिश्रम करवाएंगे और वही सूर्यदेव आपसे कहेंगे कि आपको सूर्य के समान जैसे प्रकाशमान स्थिति होती है वैसे शिक्षा को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना है। तो यह बात हुई। तो यहाँ पर देखिए कि अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो भी यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी अनुकूल ना होते हुए भी पर थोड़ा सा सहयोग आपको रहेगा, क्योंकि जो मंगल देव हैं और शुक्र देव हैं यह छठे भाव से वहाँ एकादश कुंभ राशि को देख रहे हैं। तो ये एक स्थिति अच्छी है, यानी कि अगर आप कुछ अस्वस्थ भी होते हैं तो आपका वहाँ पर ट्रीटमेंट निश्चित तौर से है। तो देखा जाए तो कैरियर को लेकर के, भाग्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के यहाँ पर धनात्मक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, ये तो बात थी मीन राशि की और आशा है कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। और हाँ, इस चैनल के साथ साथ आप मेरा जो एस्ट्रो टॉकीज चैनल है उसे भी अवश्य ही देखें, तो आप पाएंगे कि आपको ज्योतिष के विषय को लेकर के सही और उचित जानकारी मिलेगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, आगे मिलते हैं किसी और श्रृंखला को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।